नमस्कार। हम अपने इस अध्ययन में आज पाणिनीय शिक्षा को पढ़ेंगे, अध्ययन करना। तो अब सबसे पहले पाणिनीय शिक्षा यह ऋग्वेद का शिक्षा का प्रतिनिधि ग्रंथ है। ऋग्वेद का की कौन सी शिक्षा है? तो पाणिनीय शिक्षा है, ऐसा सामान्य ज्ञान होना चाहिए। इसके कर्ता कुछ लोग बोलते हैं कि पाणिनि है इसके लेखक, पर ऐसी बात नहीं है। इसमें मत सारे पाणिनि के हैं, इसके लेखक स्वयं पाणिनि जी नहीं है, क्योंकि पाणिनि जी की शैली सूत्रात्मक है, श्लोकात्मक नहीं। पाणिनि जी ने सूत्रों में सब कुछ लिखा है, श्लोकों में नहीं लिखा है। हाँ, पाणिनीय शिक्षा दो प्राप्त होती है, एक सूत्रात्मक पाणिनीय शिक्षा, एक श्लोकात्मक पाणिनीय शिक्षा। तो अपने सिलेबस में जो है वो श्लोकात्मक पाणिनीय शिक्षा है। इसके कर्ता कुछ लोग कहते हैं पिंगलाचार्य हैं, वही कुछ हद तक ठीक भी लगता है। जो पाणिनि जी के रिश्तेदार थे, जिन्होंने छंदस सूत्र लिखा था, पिंगला छंद सूत्र, उन्होंने उसको अनुष्टुप में पाणिनि के मतों का संग्रह करके लिखा। इसका क्या प्रमाण है? अभी 40 से आगे श्लोक पे आप पहुंचेंगे तो वहां पर कई बार तस्मै पाणिनये नमः कहा गया है। पाणिनि जी अगर लिखेंगे तो खुद से पाणिनि को नमस्कार क्यों करेंगे? दूसरा चीज, पाणिनीयम मतम यथा, पहला ही श्लोक देख लीजिए। अब मैं उस शिक्षा को कहूंगा जो पाणिनीय मत से युक्त है। जैसा यथा मतलब जैसा पाणिनीय मत है वैसी शिक्षा को मैं कहूंगा। अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामि पाणिनीयम मतम यथा, पाणिनीय का यानी पाणिनि के द्वारा कहा गया मत जो है ऐसी शिक्षा को मैं कहूंगा। अब आप बताइए कि पाणिनि जी खुद से लिखते तो ऐसा कहते कि मैं पाणिनि के द्वारा कही गई शिक्षा को कहूंगा? नहीं। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि ये पाणिनि जी की रचना नहीं है। भले इसमें मतभेद हो, पर मत यही है कि ये पाणिनि जी की रचना नहीं है। पाणिनीय शिक्षा इसलिए कहते हैं क्योंकि पाणिनि के मतों का जो सूत्रात्मक मत था पाणिनि जी का, उसको श्लोकात्मक किया गया है। पाणिनि का ही मत है, इन्होंने प्रारंभ में ही कह दिया कि ये पाणिनि का मत है। और शास्त्रानुपूर्वम तद्विद्यात् यथोक्तम लोक वेदयो, लोक और वेद इन दोनों में जैसे कहा गया है वैसे ही यह शास्त्र का वर्णन करता हुआ, लौकिक व्याकरण और वैदिक व्याकरण में जैसे कहा गया है वैसे ही यह शास्त्र का वर्णन करता हुआ है, ये करती हुई है यह शिक्षा, ऐसा हमको जानना चाहिए। इसका हिंदी में अर्थ यहाँ नीचे दिया हुआ है, मैं इसकी संस्कृत व्याख्या सहित पुस्तक है अपने पास, पर ये हिंदी व्याख्या पढ़ लेते हैं। पाणिनीय के मत के अनुसार, पाणिनीय मत के अनुसार यानी पाणिनि मुनि के मत के अनुसार शिक्षा नामक वेदांगों को कहूंगा। अब आप बताइए कि पाणिनि जी स्वयं लिखते तो स्वयं क्यों कहते कि मैं पाणिनि के मत के अनुसार शिक्षा को कहूंगा? उसे लोक और वेद में कहे हुए अनुसार शास्त्रों के प्रवर्तक गुरुओं की परंपरा से प्राप्त समझो। ये जो है शिक्षा, यह शिक्षा कहाँ से मिली? लोक और वेद में जैसे कही गई है वैसे ही है यह शिक्षा, लोक और वेद में कहे गए उसी के अनुसार। और शास्त्रों के प्रवर्तक, शास्त्रानुपूर्वम तद्विद्यात् कहा है ना, यानी शास्त्रों के प्रवर्तक गुरुओं की परंपरा से हमको प्राप्त हुआ है, शास्त्रानुपूर्व है यह। तो इस तरह से ये समझ लीजिए कि अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामि पाणिनीयम मतम यथा, मतलब होता है कि अब मैं पाणिनि के द्वारा प्रतिपादित मत के अनुसार शिक्षा नामक वेदांग को कहूंगा। उसे शास्त्रानुपूर्वम विद्यात्, वो शास्त्र के शास्त्रों के प्रवर्तक गुरुओं की परंपरा से प्राप्त हुआ है, शास्त्रों की परंपरा से प्राप्त हुआ है, ऐसा जानिए, ऐसा समझें। और वह लोक और वेद में कहे गया है, यथोक्तम लोक वेदयो, लोक और वेद में कहे गए उसके अनुसार ही है। अब देखिए क्यों, क्या जरूरत पड़ी शिक्षा को बताने की, उसको ये दूसरे श्लोक में कहते हैं। शिक्षा ग्रंथ को, इस ग्रंथ को लिखने की क्या आवश्यकता पड़ गई? तो वो बताते हैं, प्रसिद्धम अपि शब्दार्थम अभिज्ञातम अबुद्धिभिः पुनर्व्यक्तीकरिष्यामि वाच उच्चारणे विधिम। शब्द और अर्थ प्रसिद्ध है, शब्द और अर्थ सब कुछ प्रसिद्ध है। शब्द को
कहाँ कहाँ से उत्पन्न होता है वो सभी के पता है। पर अविज्ञातम अबुद्धि भी, अबुद्धि भी मतलब कम बुद्धि वाला, ऐसा अर्थ लेना है यहाँ पे। जो सामान्य बुद्धि वाले लोग हैं उनके द्वारा अविज्ञात है। यह शब्दार्थ यद्यपि प्रसिद्ध है फिर भी अबुद्धि यानी सामान्य बुद्धि वालों के लिए यह अविज्ञात था, यानी वह ज्ञात नहीं था। इसलिए अब वाणी के उच्चारण की विधि को वाचः यानी वाणी के यानी शब्दों के उच्चारण की विधि को पुनर्व्यक्ति करिष्यामि, मैं पुनः व्यक्त करूंगा इस ग्रंथ में। इस ग्रंथ में मैं यद्यपि वाणी के उच्चारण की विधि रूपी शब्दार्थ प्रसिद्ध है फिर भी अबुद्धि यानी सामान्य बुद्धि वालों के लिए यह अभिज्ञात है। इसको मैं उसी विधि को जो एकदम से प्रसिद्ध है फिर भी सामान्य बुद्धि वालों के लिए अभिज्ञात है, उसको मैं पुनः व्यक्त करूंगा, पुनः व्यक्त करूंगा। इसका तात्पर्य यह है कि सामान्य बुद्धि वाले भी लोग इसको व्यक्तता से समझ सकते हैं, उनके लिए भी यह अभिव्यक्त है। इसका हिंदी भी आप देख लीजिए कि शब्दों के उत्पत्ति स्थान आदि प्रसिद्ध होते हुए भी शब्द के उच्चारण स्थान, किसका कंठ है, उच्चारण स्थान किसका तालु है, किसका मूर्धा है इत्यादि जो स्थान है वो सब कुछ प्रसिद्ध है, फिर भी अविज्ञातम अबुद्धि, अल्प बुद्धि, अबुद्धि यानी अल्प बुद्धि, कम बुद्धि वालों के लिए अविज्ञात है यानी अज्ञात है, वो नहीं जान पाए। इसलिए मैं पुनः व्यक्ति करिष्यामि, पुनः वर्णों के उच्चारण करने की विधि को व्यक्त करूंगा। अब देखिए इन्होंने क्या कह दिया कि मैं वर्णों के उच्चारण की विधि को कहूंगा, यानी वर्णों का उच्चारण कैसा होता है ये मैं बताऊंगा। तो पहले वर्ण क्या है तो बताओ, ये पहले वर्ण क्या है, वर्ण कितने हैं ये बताइए, फिर वर्णों के उच्चारण स्थान को आप बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब जिन वर्णों का उच्चारण स्थान इत्यादि कहना है वो कितने हैं वो इस श्लोक में कहेंगे, तीसरे श्लोक में। त्रिषष्टिश्चतुष्षष्टिर्वा वर्णा संभुमते मताः प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ता स्वयं हुआ। प्रकृति के अनुकूल भाषा में प्राकृते संस्कृते, प्राकृत मतलब प्राकृत भाषा यहाँ नहीं लेना, प्राकृत मतलब प्रकृति के अनुकूल जो संस्कृत भाषा है। और फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि प्राकृत और संस्कृत दोनों में दोनों अर्थ आप ले सकते हैं, प्रकृति के अनुकूल संस्कृत भाषा में अथवा प्राकृत और संस्कृत में स्वयं प्रोक्ता स्वयं हुआ। स्वयं हुआ यानी स्वयंभू जो ब्रह्मा है, स्वयंभू चतुरानन धाता अब्जयोनि, ऐसे सब अमरकोश में इनके लिए शब्द कहे गए हैं कि अमरकोश के अनुसार स्वयंभू, धाता, अब्जयोनि, विधाता, विश्वसृट, विधि इत्यादि सब नाम ब्रह्मा जी के। स्वयंभू यानी जो खुद से उत्पन्न होते हैं, तो स्वयंभू स्वयं उत्पन्न होने वाले स्वयंभू ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा है। क्या कहा है कि शंभू के मत में, किनके मत में, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि शंभू के मत में 63 और 64 वर्ण होते हैं, प्राकृत में भी और संस्कृत में भी। प्रकृति के अनुकूल संस्कृत भाषा में शंभू के मत में 63 या 64 वर्ण होते हैं, ब्रह्मा जी ने भी स्वयं इसे कहा है। ठीक है, कितने वर्ण होते हैं, वर्णों की संख्या ध्यान रखिए। एक बार प्रश्न आया था या नेट की परीक्षा में कि शंभू मते कति वर्णा मता, और नेट की परीक्षा में नहीं है, पूरा प्रायः किसी राज्य की स्लट की परीक्षा में, स्लट की परीक्षा में था इस प्रश्न, पर वहां पे संयोग बस उन्होंने 63 और 64 दोनों में विकल्प माना था, दोनों विकल्प दे दिया था, और उसको मैंने फिर सुधरवाया कि यहाँ दोनों विकल्प दिया है और आप इन दोनों में से किसी एक को सही नहीं मान सकते। 63 और 64 दोनों उत्तर सही होगा। तो आप ये ध्यान रखिए कि शंभू के मत में यानी शिव जी के मत में संस्कृत में और प्राकृत में 63 या 64 वर्ण है। 63 कैसे हैं और 64 कैसे हैं ये अभी गिनवाता। आपके पास अगर लेखनी हो और पुस्तक हो तो उसमें लिख सकते हैं
कैसे 63 वर्ण होंगे, कैसे 64 वर्ण होंगे, वो आगे के श्लोकों में एक एक करके गिना रहे हैं। स्वराविंशतिरेकश्च। अब देखिए केच ते वर्णा, वो वर्ण कौन से हैं? आप ऐसे कह दोगे कि ब्रह्म शिव जी के मत में 63 या 64 वर्ण है, तो वो 63 या 64 कौन है, इसको भी तो बताना पड़ेगा ना। तो वो कौन है बताइए। तो बता रहे हैं स्वराविंशतिरेकश्च, स्वर कितने हैं? 20 और 1। लिख लीजिए 21 स्वर वर्ण है। स्वरा कितने हैं? 21 हैं। विंशति ही एकश्च, यानी 21 स्वरा, 21 स्वर हो गए। अभी कौन कौन से हैं वो भी बताएंगे। तो 21 स्वर वर्ण कौन कौन से हैं वो लिख लीजिए। अ, ई, उ, ऋ, ये जो 4 स्वर वर्ण हो गए, इनके 3 प्रकार। अ, ई, उ, ऋ, इन चारों वर्णों के 3 प्रकार, यानी 12 हो गए। ह्रस्व अ, दीर्घ अ, प्लुत अ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, प्लुत ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, प्लुत उ, ह्रस्व ऋ, दीर्घ ऋ और प्लुत ऋ। इस तरह से कुल 12 प्रकार हुए। फिर उसके बाद ए, ओ, आई, औ, इनके 2 प्रकार। ए, ओ, आई, औ, इनके 2 प्रकार, 20, 8 हो गया, सॉरी 12, 8 हुआ 20। ए, औ, ए, आई, ओ, औ, इन चारों वर्णों के 2 प्रकार हो गए। तो अब अ, ई, उ, ऋ के 3 प्रकार यानी 12, ए, ओ, आई, औ के 2 प्रकार यानी 8, दीर्घ और प्लुत ही होता है, ए, ओ, आई, औ ह्रस्व नहीं होता। तो 12 और 8 कुल हुए 20 वर्ण, और एक लृ, लृ का एक ही माना है। अभी लृ को एक ही गिनेंगे तो 21 स्वर वर्ण होगा। क्योंकि आप देखते हैं लृकार का पाणिनि के आचार्य के मत में लृ 2 ही प्रकार का होता है, ह्रस्व लृ होता है या फिर प्लुत लृ होता है, दीर्घ लृ नहीं होता। लृकारस्य दीर्घाभावात्, ऐसा आपने संज्ञा प्रकरण में भी देखा होगा कि लृ 2 ही प्रकार का होता है, ह्रस्व और प्लुत, उसको दीर्घ नहीं होता। तो अभी केवल ह्रस्व लृ गिनिए। तो 12 वो हो गए, आ, ई, उ, ऋ, ये मिला के 12, ए, ओ, आई, औ के 8 और एक लृ यानी 9। 12 और 9 21 स्वर हो गए। स्पर्शानाम पंचविंशति, 25 स्पर्श वर्ण होंगे। स्पर्श वर्ण यानी जिनके उच्चारण करते समय जीव कहीं ना कहीं स्पर्श करती हो, वो स्पर्श वर्ण हो गए। क से लेके मां तक, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, कुचु, टुतु, पु, 5 वर्ग के 5 वर्ण यानी कुल मिलाकर 25 वर्ण। तो 21 स्वर, 25 स्पर्श, यानी हो गए 21, 25 कितने हुए? 46। 63 कैसे हैं और 64 कैसे हैं वो गिन लीजिए। 46 हुए। यादयश्च स्मृता षष्टौ, य इत्यादि 8 वर्ण है। या इत्यादि कौन कितने वर्ण है? 8। यवरल शश सह, तो हो गए 46, 8 हो गए 54। और उसके बाद 4 यम है। 4 यम है, कौन कौन से? अघोष अल्प प्राण, घोष अल्प प्राण, अघोष महाप्राण और घोष महाप्राण। तो अघोष अल्प प्राण यम जो होते हैं वो क, च, क, त, प, इसके ऊपर चंद्र बिंदी जैसा लगा रहता है, वो यम कहा जाता है। और अघोष महाप्राण जो होते हैं वो ख, छ, ठ, थ, फ ऐसे होते हैं, दूसरे वर्ण। फिर उसके बाद घोष अल्प प्राण और घोष महाप्राण होते हैं। घोष अल्प प्राण होते हैं ग, ज, ड, ध, भ, और घोष महाप्राण होते हैं घ, झ, ढ, ध, भ, यानी सवर्ग के चौथे अक्षर। तो 4 प्रकार के यम होते हैं। अघोष अल्प प्राण यम, अघोष महाप्राण यम, फिर उसके बाद घोष अल्प प्राण यम और घोष महाप्राण यम। तो 4 यम हो गए। 54, 4, 58 हो गए। 58 वर्ण अभी कुल मिला के हम पहुंच गए। 21 स्वर, 25 स्पर्श, 8 यकार आदि, य, वर, ल, श, 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 और 4 यम।
तो 21, 25, 46, 8, 54 और 4, 58। अनुस्वार यानी जो अनुस्वार बिंदी होती है ऊपर, ये स्पर्शा नाम में जो ऊपर बिंदी लिख रही है अनुस्वार है। अनुस्वार हो गया 59। विसर्ग यानी जो पीछे दो बिंदी होती है ये विसर्ग हो गया 60। और ये पौ जो ये आगे आधा विसर्ग जैसा चिन्ह बना है इसको जिह्वा मूल्य कहा जाता है। और ये प के आगे जो आधा विसर्ग जैसा चिन्ह बना है, क ख के आगे हो ऐसा चिन्ह तो जिह्वा मूल्य, और प फ के आगे हो तो उपधमानीय कहा जाता है। तो ये दो गिन लीजिए, एक जिह्वा मूल्य एक उपधमानीय, यानी 62 हो गए। फिर उसके बाद 63वां हुआ दुष्पृष्ठ वर्ण। दुष्पृष्ठ वर्ण के बारे में जान जाइए कि जो नीचे आजकल के ज़माने में नीचे डॉट लगा देते हैं वो वर्ण होता है, पर वैसा कुछ नहीं, अड़ा ऐसे उच्चारण होता है, अड़ा। आपने देखा होगा तो एक अलग ही आकृति होती है दुष्पृष्ठ वर्ण की, वो भी आगे आपको हो सकता है किसी व्याख्या में दिया होगा तो दिखा देता हूँ। पर ये ध्यान रखिए कि ऋग्वेद का जो पहला मंत्र है अग्निमीणे पुरोहितम, वहाँ जो ड़ है अग्निमीणे, यानी दो स्वर वर्णों के, यानी ई दो स्वर वर्णों के बीच में ड़ आ जाता है, ऐसा कोई नियम है। दो स्वर वर्णों के बीच में या ई के बीचों में ऐसा स्वर आ जाता है तो उसको ल के जगह पे ड़ हो जाता है, ड़ थोड़ा दुष्पृष्ठ होता है, इसको स्पृष्ट वर्ण की तरफ उसमें नहीं गिनते हैं। तो ये देख लीजिए, हाँ यहाँ दिया है दुष्पृष्ठ किसे कहते हैं, द्वयोः स्वरयोर मध्य वर्तमानो लकारः। ल जो है ये ल दो स्वर के बीच में अगर आ जाता है तो वेद में उसको दुष्पृष्ठ कहा जाता है। अग्निमीले में आप देख लीजिए, अग्निमीले है, कुछ लोग बोलते हैं अग्निमीले पुरोहितम, पर अग्निमीले में आप जो ल है वो ल ई और ए के बीच में है। अग्निमीले में ल के तुरंत पहले भी ई है और ल के तुरंत बाद ए है, तो दो स्वर के बीच में अगर आता है वो ल तो उसको दुष्पृष्ट कहा जाता है, उसकी उच्चारण ही बदल जाता है, अग्निमीले पुरोहितम। तो ये दुष्पृष्ट वर्ण हुआ 62, एक 63, और फिर यानी 63 वर्ण होते हैं। फिर लृकार प्लुत एवच, एक प्लुत लृकार भी है। अभी तक लृ को हमने कैसा गिना था, केवल ह्रस्व गिना था, अगर प्लुत भी गिनेंगे तो 64 हो जाए। प्लुत लृ को गिनते हैं तो 64 और प्लुत लृ को नहीं गिनते हैं तो 63। इसलिए कहा था 63 या 64 वर्ण शंभु के मत में है। यहाँ 63 या 64 वर्ण, तो 63 कैसे हुई और 64 कैसे हुई। 21 स्वर कौन कौन से, अ ई उ ऋ के 12, फिर उसके बाद अ के 3, ई के 3, ऐसे मतलब कुल मिला के 12, ए ओ आई ओ के 8, यानी दो सभी के दो दो दीर्घ और प्लुत, और फिर उसके बाद हो गया ये एक हो गया लृ, लृ का केवल ह्रस्व माना था, तो 21 स्वर 25 स्पर्श और 8 यादि, कुल 54 हुए, 4 यम 58 हुए, अनुस्वार विसर्ग जिह्वा मूल्य उपधमानीय कुल मिला के हुए 62, और एक दुष्पृष्ठ हुआ 63, और लृ प्लुत मानते हैं तो 64, कुल मिला के इस तरह से 64 वर्ण हुए। तो देखिए यहाँ एक विंशित स्वर कौन से हैं, अ ई उ ऋ, ये बता दिया, इनके ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीन प्रकार, अ का ह्रस्व, ई का ह्रस्व, उ का ह्रस्व, सभी का ह्रस्व, सभी का दीर्घ, सभी का प्लुत, यानी 12 हो जाएंगे। ए ओ आई ओ इनका दीर्घ और प्लुत ही हो गया 8, और लृ ह्रस्व कुल 21 हो गया। तो इस तरह 21 स्वर 25 स्पर्श, यकार आदि 8 और 4 यम, अनुस्वार विसर्ग पराश्रित, यानी क और प, इन दोनों को पराश्रित कहा जाता है, कपौ चापी पराश्रित हो कहा। तो ये पराश्रित क्यों है, क्योंकि ये किसी दूसरे वर्ण के पर आश्रित ही होते हैं। और दुष्पृष्ठ वर्ण और लृकार प्लुत, इस तरह से 64 वर्ण होते हैं। अब इन वर्णों का उच्चारण कैसे होता है, ठीक है, हमने पहले ही दूसरे श्लोक में कहा था कि पुनर्व्यक्ति करिष्यामि वाचि उच्चारणे विधिम, वाणी के उच्चारण की विधि को मैं पुनः व्यक्त करूंगा, क्योंकि वह अभिज्ञातम बुद्धि भी था, बुद्धियों अबुद्धि अल्प बुद्धि वालों लोगों के लिए वह अभिज्ञात था, इसलिए उसके उच्चारण की विधि को मैं कहूंगा। तो उच्चारण की विधि को आप कह रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कितने वर्ण थे ये भी बता दिया आपने। अब उन वर्णों की उत्पत्ति कैसे होती है, उन वर्णों का विभाग कैसे है,
वो क्रमशः निरूपण करते हैं। उत्पत्ति कैसे होगी वो पहले बता रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा विषय है कि कैसे वर्ण बनते हैं। मैं इतना सारा बोल रहा हूँ, आप सब इतना सारा सुन रहे हैं, ये ऐसे ही प्रक्रिया नहीं है, बहुत ही बड़ी प्रोसेसिंग है। कंप्यूटर जो चलाते होंगे वो सामान्यतः अगर देखते होंगे, ए दबाते हैं तो तुरंत कंप्यूटर में ए लिख के आ जाता है, पर ऐसा नहीं है कि आपने ए दबा दिया तो तुरंत ए लिख गया। उसकी प्रोसेसिंग लंबी होती है। कीबोर्ड से वो चीज़ इनपुट होता है, सीपीयू के पास जाता है, सीपीयू उसको बाइनरी से फिर उसको कन्वर्ट करके अपने अनुकूल बनाता है, फिर वो समझ जाता है कि हाँ ये कंप्यूटर, उसकी अपनी अलग भाषा होती है उसकी 0101 करके, तो उस भाषा को कन्वर्ट करके फिर उसको आपके समझने के योग्य बना के फिर उसके बाद वो डिस्प्ले पे दिखाता है। इतनी लंबी प्रक्रिया होती है। तो ये सब जो प्रक्रिया मैं जो बोल रहा हूँ, मेरा तुरंत ही शब्द उच्चारण नहीं हो जा रहा, उसके लिए भी एक प्रक्रिया। आप देखिए ए दबाते हैं तो तुरंत ए दिखता है, पर प्रक्रिया इतनी सारी हो जाती है। तो तुरंत भले हो रहा है, पर इतनी सारी प्रक्रिया होकर ही आप कोई चीज उच्चारण कर सकते हैं। वो प्रक्रिया क्या है? आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान् मनो युङ्क्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति सप्रेरयति मारुतम। यह भी आधी प्रक्रिया, आधे तक पहुंची। इसके बाद मारुतस्तु रसि स्वरम मंद्रम जनयति स्वरम, वहां से आगे की प्रक्रिया होगी कैसे स्वर उत्पन्न होता है। आत्मा है ना, आप कैसे बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, समझ लीजिए आपको कुछ भी बोलना है, आपका ये आत्मा नहीं कह रही बोलने को, आप बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। और क्या बोलेंगे आप? जो आपकी आत्मा कहेगी। ऐसी बात नहीं है, जो आपकी बुद्धि कहेगी वो बोलेंगे आप। बुद्धि से अर्थों को ले लेती है आत्मा। आत्मा बुद्धि से अर्थों को ले लेता है। आत्मा बुद्धिया अर्थान समेति, आत्मा बुद्धि से अर्थों को संग्रहित कर देता है। आत्मा बुद्धि से अर्थों को संग्रहित करके मन से कहता है कि मन तू कुछ बोल। आत्मा नहीं बोलता, न बुद्धि बोलती है, पर बुद्धि के अंदर जो अर्थ है आप कोई चीज बोलते हैं, अब ऐसा तो नहीं जो नहीं जानते वही वो बोलेंगे। जो जानते हैं, जो आपकी बुद्धि में है, ऐसे ही कुछ चीज वो बोलते हैं ना। तो बुद्धि में जो अर्थ छिपा हुआ है उस अर्थ को आत्मा संग्रहित करता है, लेता है अपने पास, और उसके बाद मन से आत्मा कहता है कि तू बोल। मन को विवक्षा से युक्त कर देता है। मनो युक्ते विवक्षया, मन को विवक्षा से युक्त करता है। और फिर मन क्या करता है? मन भी नहीं बोल सकता ना। तो मन शरीर के अंदर रहने वाली कायाग्नि यानी जठराग्नि है, या शरीर में जो अग्नि है, उस अग्नि का आहनन करता है। मन उस अग्नि को धक्का देता है, पुश करता है। मन शरीर में रहने वाली अग्नि को, काय यानी शरीर में रहने वाली अग्नि को का आहनन करता है, अग्नि को धक्का देता है। और वह अग्नि, जब अग्नि शरीर से उसमें से ऊपर निकलती है तो फिर उससे सप्रेरयति मारुतम, वह मारुत को प्रेरित करता है। वह अग्नि हमारे अंदर रहने वाले पवन को प्रेरित करता है। अब यहाँ तक प्रक्रिया में आप कहाँ तक पहुंचे कि आत्मा बुद्धि से अर्थों का संकलन करके मन से बोलता है कि तू बोल। मन को विवक्षा से युक्त कर देता है। मन शरीर की अग्नि को धक्का देता है और अग्नि वायु को धक्का देती है, वायु को प्रेरित करती है। और वही वायु, देखिए यहाँ पहले अंतःकरण यानी आत्मा स्वगत पदार्थों को अपनी वृत्ति से एक बुद्धि विषय बनाकर उन्हें जानने की इच्छा से मन को युक्त करता है। जनाने की इच्छा से, बोलने की इच्छा से होगा, विवक्षा से मन को युक्त करता है। और वही मन शरीर की अग्नि को आघात करता है, और वही कायाग्नि प्राण वायु को प्रेरित करती है। वो वायु यानी मारुत को प्रेरित करती है। अब वो जो वायु प्रेरित हो गया, मारुत जो प्रेरित हो गया, वो मारुत क्या करेगा? मारुतस्तु रसि चरण। अब वो मारुत हृदय से अंदर से प्रेरित हुआ तो ऊपर उड़ेगा। वायु ऊपर ही उड़ता ना, क्योंकि हमारे पेट की कायाग्नि जो है वो पेट के नाभि के भाग के पास है। वहां से कुछ भी आवाज करते हैं तो नाभि के पास से ही वायु आता है, वो चरण होता है। नाभि के पास से कायाग्नि ने वायु को धक्का दिया, वायु उल्टा ऊपर उड़ेगा, तो वायु ऊपर जाएगा ना,
वही ऊपर आता हुआ वायु हमारे मुख के द्वार से निकल के वही आवाज बनाता है, पर उससे पहले कुछ प्रक्रिया होती है। उससे पहले और क्या होती है, वही मारुत अगर उरसी चरण, उरसी मतलब हृदय के पास संचरण करता है, तो वह मारुत अगर हृदय के पास संचरण करता है तो मंद्र स्वर को उत्पन्न करता है। स्वर का नाम ध्यान रखिएगा, मंद्र स्वर। और यह उतना भी महत्वपूर्ण नहीं, पर हाँ ये ध्यान रखिए कि उरस के स्थान पर रहने वाला जो वायु है, जो वहां से प्रेरित हुआ वायु उरह के में संचरण करता हुआ, यानी हृदय के पास संचरण करता हुआ मंद्र स्वर को उत्पन्न करता है। और यह मंद्र स्वर कैसा है, प्रातः सवन योग्य, मतलब प्रातः कालीन संध्या के योग। प्रातः कालीन सवन जो हम सवन कर्म करते हैं, तो उसमें उपयोग योग्य गायत्री छंद को आश्रित करके मंद्र स्वर को उत्पन्न करता है। वही मारुत अगर समझ लीजिए, केवल यह समझ लीजिए, वही मारुत अगर हृदय में संचरण करता है तो वह गायत्री छंद पर आश्रित रहता है और मंद्र स्वर को उत्पन्न करता है। और वह प्रातः सवन योग्य, मतलब प्रातः कालीन संध्या के योग्य होता है। कौन से उरस में रहने वाला, ध्यान रखिएगा, उरह, फिर उसके बाद कंठ में जाएगा और फिर कंठे माध्यम दिन युगम त्रिष्टभुम, फिर उसके बाद आएगा और भी सिर ऊपर जाएगा, वायु सिर में जाएगा। तो वो तीनों जगह रहने वाला वायु किस तरह के छंद पर आश्रित होता है, कौन से स्वर को उत्पन्न करता है, ध्यान रखिए। हृदय में संचरण करने वाला मंद्र स्वर को उत्पन्न करता है और गायत्री छंद पर आश्रित होता है और प्रातः सवन के योग्य होता है। और वही वायु फिर थोड़ा और ऊपर जाता है तो कंठ में पहुंच जाता है। हृदय के पास से और ऊपर गया तो कंठ में पहुंचा, कंठ में पहुंचा तो कंठ में कैसे होगा, माध्यम दिन होगा। वो प्रातः संध्या के योग्य था, यह माध्यम दिन संध्या के योग्य होगा। मध्य दिन यानी दिन के मध्य भाग में होने वाली संध्या के योग्य हो गया। और ये मध्यम स्वर को उत्पन्न करता, वो मंद्र स्वर को उत्पन्न कर रहा था, ये मंद्र स्वर मध्यम स्वर को, मंद्र मध्यम और तार, ये तीन स्वर हो गए इसके अनुसार अभी तक। तो मंद्र स्वर को उत्पन्न कर रहा था, ये जो होता है कंठ में अगर संचरण करने लगेगा तो मध्यम स्वर को उत्पन्न करेगा और यह त्रैष्टुभानुगम यानी त्रैष्टुभ छंद के आश्रित होगा। वो गायत्री पे था, ये त्रैष्टुभ पे है, ये जगती आएगी अगला। तो कंठ में है अगर तो माध्यम दिन योग से युक्त होता है, माध्यम दिन संध्या के योग्य होता है, मध्यम स्वर को उत्पन्न करता है, त्रैष्टुभ छंद पर आश्रित होता है। और शीर्षण्यम कंठ से और ऊपर जाता है, वायु और ऊपर जाएगा, समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि कंठ में पहुंचा तो सीधे मुंह में से बाहर निकल आएगा, ऐसा नहीं। गले से ऊपर और भी स्पेस है, वो और ऊपर जाता है, सिर तक जाता है वायु, और सिर तक जाता है। देखिए पेट में से मन, आत्मा ने मन को कहा, मन ने अग्नि को धक्का दिया, अग्नि ने वायु को धक्का दिया, तो वायु फिर हृदय के रास्ते, कंठ के रास्ते होते होते और सिर में जाके टकराएगा। सिर में जाके टकराएगा तो बाहर निकलने का जगह नहीं पाएगा, तो वापस आएगा और मुंह के रास्ते से निकलेगा। ऐसा तो है नहीं कि सीधे मुंह के रास्ते से निकल जाएगा, ऊपर जगह है तो ऊपर भी जाएगा, सिर में भी टकराएगा। तो वो सिर में जाके टकराएगा तो वह शीर्षण्य जो वायु होता है वह तार स्वर को उत्पन्न करता है, तार स्वर। और तारतीय सवन यानी तृतीय संध्या में, सायंकालीन संध्या में होने उपयोग करने योग्य। वो प्रातः कालीन था, यह मध्यान्ह कालीन था, और यह तारतीय यानी सायंकालीन संध्या की योग्य है। और तार स्वर होता है और यह जगती छंद पे आश्रित होता है। देख लीजिए, प्राणवायु कंठदेश में भ्रमण करता है तो त्रैष्टुभ छंद से उपयुक्त, माध्यम दिन सवन के कर्म के साधन रूपी मंत्रों में उपयोगी तथा मध्यम स्वर तथा शिरोदेश में भ्रमण करता हुआ जगती छंद से युक्त सवन कर्म के योग साधन रूपी मंत्रों के उपयोगी तार स्वर को उत्पन्न करता है। अब सिर में लड़ा, देखिए सोदीर्णो, अब वह जो वायु था ना, वह वायु ऊपर उड़ा था, अग्नि ने धक्का दिया था उस वायु को तो ऊपर उड़ा था। सोदीर्णो, उदीर्ण वह जो वायु था, वायु मारुत, सोदीर्णो मारुतः, वह जो उदीर्ण मारुत था वो कहाँ लड़ा,
मूर्धन्यभिहितो, मूर्धनि मतलब मूर्धा में यानी सिर में जाके टकराया, मूर्धनि अभिहितो, सिर में जाके टकराया तो क्या हुआ, वक्त्र में फिर आके लड़ा, वक्त्र में आया, वक्त्रमापद्य, वक्त्र मतलब मुख, मुख में आपाद्य, मुख में आकर वह मारुत वर्णान जनयते, वही मारुत मुख में आकर पहुंचता है तो वर्णों को उत्पन्न करता है और उन वर्णों का 5 प्रकार से विभाग होता है। अब देखिए, अब यहाँ से आया विषय, महत्वपूर्ण विषय कि उन जो, अब वायु को हमने देख लिया, हमने अभी तक विषय क्या देखा कि अब मैं वर्णों को कहूँगा, ऐसा कह दिया कि वर्णों के उच्चारण की विधि को कहूँगा तो वर्ण कितने ये बता दिया, 63 या 64 वर्णों को भी हमने देख लिया। 63 और 64 वर्णों की उत्पत्ति कैसे होती है, किस तरह से हमारी आत्मा बुद्धि से अर्थों का संकलन करके फिर वह उसको मन को बोलता है, विवक्षा से युक्त करता है, फिर मन काया के अग्नि को धक्का देता है, अग्नि मरुत को धक्का देता है, फिर किस तरह से फिर हृदय में एक संचरण करता हुआ क्या स्वर को उत्पन्न करता है, कंठ में संचरण करता हुआ, सिर में संचरण करता हुआ कैसे स्वर को उत्पन्न करता है। पर वही वायु जो धक्का जिसको लगा है, वो धक्का जब जाकर सिर में लड़ता है और सिर में लड़के फिर वापस आता है, वक्त्र में पहुंचता है, तो वही वर्णों को उत्पन्न करता है। वही वायु, अब आपके मुंह से आप वर्ण को बोलते हैं तो मुंह से हवा निकलती है, वो हवा कैसी हुई, इतने सारे प्रोसेसिंग होने के बाद हवा, उसको अग्नि ने उसको धक्का दिया, वह ऊपर गया, सिर में टकराया, फिर बाहर लाके निकलता है और वही वायु वर्णों को उत्पन्न करता है। वर्णान जनयति। हारमोनियम आप बजाते होंगे तो हारमोनियम में वो हवा चलता है, वो हवा पीछे जो दबाते हैं वो हवा को उत्पन्न करता है और बटन दबाते हैं तो वो हवा अलग अलग जो है से अलग अलग छिद्र से निकलती है तो अलग अलग ध्वनि को बजाते हैं। एक बटन दबाएंगे तो अलग आवाज आती है, दूसरा बटन दबाएंगे तो अलग आवाज आएगी। तो उसी तरह अपनी भी स्वर तंत्र है, हवा तो अंदर से आ रहा है पर जीव रूपी बटन है अलग, अलग अलग जगह लगता है तो अलग अलग ध्वनि को उत्पन्न करता है। जैसे अलग अलग बटन दबाने से अलग अलग स्वर उत्पन्न होता है हारमोनियम में, वैसे तो वर्णों को उत्पन्न करता है इस तरह से। और उन वर्णों के 5 प्रकार से विभाग हैं। कौन से 5 विभाग हैं वो बता रहे हैं आगे। स्वरतः, स्थानतः, कालात्, स्वरतः कालतः स्थानात्, ऐसा है। स्वरतः कालतः स्थानात् प्रयत्नानुप्रदानतः इति वर्णविदः प्राहुर निपुणम तन्निबोधत। अब उन वर्णों के 5 प्रकार के विभाग हैं, ठीक है। वो 5 विभाग कौन से हैं देख लीजिए। 5 विभाग है स्वर से, स्वरतः विभाग है उनका, कालतः विभाग है, स्थानतः विभाग है, प्रयत्नतः विभाग है और अनुप्रदानतः विभाग है। 5 प्रकार से। अनुप्रदान यानी बाह्य प्रयत्न, ठीक। प्रयत्न यानी आभ्यंतर प्रयत्न और अनुप्रदान यानी बाह्य प्रयत्न। सभी वर्णों का भेद है ना, सभी वर्णों का अलग अलग स्वर होता है, सभी वर्णों का अलग अलग काल होता है। काल के आधार पर इस तरह वर्गीकरण के आधार पर अलग अलग विभाग किया। सभी वर्णों का अलग अलग स्वर होता है, सभी वर्णों का अलग अलग काल होता है, सभी का अलग अलग प्रायः काल के आधार पर वर्गीकरण होता है, स्वर के आधार पर वर्गीकरण होता है, स्थान के आधार पर वर्गीकरण होता है, प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण होता है और बाह्य प्रयत्न के आधार पर भी वर्गीकरण होता है। ऐसा वर्णविदः प्राहुः, ऐसा वर्णों को जानने वाले लोगों ने कहा है। वर्णों को जानने वाले विद्वान, वर्णविद जो विद्वान हैं, उन्होंने ऐसा कहा है। क्या कहा है? स्वर से, काल से, स्थान से, प्रयत्न यानी आभ्यंतर प्रयत्न से, अनुप्रदान यानी बाह्य प्रयत्न से ऐसे वर्णों के भेद कहे हैं। अब निपुणम तन्निबोधत, अब उसको निपुणता से जानो, निपुणता से यानी और विस्तार से जाने और उसको स्पष्टता से जाने। तो स्वरतः कहा है ना, एक एक को बताएंगे। स्वरतः मतलब स्वर किसे कहते हैं, किस तरह से स्वर से भेद होता है वर्णों का, किस तरह काल से भेद होता है, किस तरह स्थान से होता है, वो एक एक करके बताएंगे। तो स्वर से पहले बताएंगे, फिर काल से बताएंगे। देखिए स्वर 3, काल 3, वो बता रहे हैं आगे एक एक करके। तो उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितश्च स्वरास्त्रयः, स्वर से विभाग कैसे होता है। कुछ वर्ण उदात्त स्वर वाले होते हैं, कुछ अनुदात्त स्वर वाले होते हैं, कुछ स्वरित स्वर वाले होते हैं, यानी सभी वर्ण ऐसे होते हैं। अ, इ, उ, ऋ, ए, ओ, ऐ, औ, ये स्वर वर्णों में जितने भी हैं सभी स्वर वर्ण उदात्त, अनुदात्त और स्वरित होते हैं।
तो वर्ण से भी विभाग हो गया, ये स्वर वर्ण, ये उदात होगा तो ऐसा होगा, अनुदात होगा तो ऐसा होगा, इस तरह से स्वर से भी विभाग है। तो स्वरतः विभाग हो गया, उदात, अनुदात और स्वरित, ये 3 स्वर। काल कैसा होता है, कालतः भी कहा है, तो ह्रस्वो दीर्घ प्लुत इति कालतो नियमा। ह्रस्व काल होता है, ह्रस्व यानी काल, काल यानी टाइम, उच्चारण का समय। ह्रस्व वर्ण का उच्चारण 1 मात्रा काल में, दीर्घ वर्ण का उच्चारण 2 मात्रा काल में होता है, प्लुत का उच्चारण 3 मात्रा काल होता है। तो यह काल वाले नियम अच में यानी केवल स्वर में है। अच वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्णों को कहते हैं। तो इस तरह से काल से भी 3 नियम होंगे। काल से ये जो कहे गए उदात, अनुदात, स्वरित, ये स्वर के बारे में जो कहा गया ये भी अच में ही है। ह्रस्व दीर्घ प्लुत जो कहा गया ये भी अच में ही है। तो स्वरतः और कालतः जो विभाग है ये केवल किसमें है, स्वर वर्णों में है। अभी कालतः वो आएगा, आधा मात्रा काल वो व्यंजन में भी आएगा, पर ह्रस्व दीर्घ और प्लुत ये स्वर वर्ण में ये केवल इतने 3 तरह के काल से नियम है। तो स्वरतः कालतः 2 विभाग हमने देख लिया। अब स्थान क्या है, स्थान आगे बताएंगे, पर इसमें अभी ये देख लीजिए, उदात, अनुदात, स्वरित ये 3 प्रकार के स्वर भेद हैं। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत ये 3 नियम काल भेद अच विषय में होते हैं। अब देख लीजिए कुछ और विषय आ गया, उदात, अनुदात और स्वरित, ये 3 स्वर है ना। कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई हम तो संगीत पढ़े हैं, 7 स्वर हो, सारे गामा पाधानी, षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और उसके बाद नी यानी निषाद, सर नी। तो ये सारे गामा पाधानी जो 7 स्वर हैं, हम तो 7 स्वर जानते हैं, आप 3 स्वर कैसे कहते हो, कैसे 7 स्वर से 3 स्वर बन गए। तो उसका भी उन सभी इसको स्वर में ही सम्मिलित कर रहे हैं कि उदात्ते निषाद गांधारा अनुदात्त ऋषभ धैवतौ स्वरित प्रभवाह्येते षड्ज मध्यम पंचमा। उदात्ते निषाद गांधारौ, निषाद और गांधार यानी नी और ग, सारे गामा पधानी में जो ग और तीसरा स्वर है और नी 7वां स्वर है, 7वां और तीसरा निषाद और गांधार ये जो 2 स्वर हैं वो उदात्त है। नी का उच्चारण करेंगे वो ऊंचा रहेगा थोड़ा, उदात्त उसका उच्चारण होगा। तो निषाद और गांधार, नी और ग ये जो 2 ध्वनि है, ये जो 2 स्वर हैं वो उदात्त हैं। और ऋषभ और धैवत यानी रे और ध, रे ध, सारे गामा पाधानी में रे यानी दूसरा और ध यानी छठा, दूसरा और छठा जो स्वर है वह अनुदात है। तो 4 हो गए और 3 जो बचे वो स्वरित है। स्वरित प्रभवाह्येते षड्ज मध्यम पंचमा। षड्ज यानी श, म और प, ये जो 3 स्वर हैं षड्ज, मध्यम और पंचम, ये तीनों स्वर स्वरित से उत्पन्न होते हैं। निषाद और गांधार उदात्त से उत्पन्न होते हैं, ऋषभ और दैवत अनुदात्त से उत्पन्न होते हैं और षड्ज मध्यम पंचम ये स्वरित से उत्पन्न होते हैं। यही देख लीजिए, उदात्त में निषाद और गांधार ये उत्पन्न होते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, उसके अंदर अंतर्भूत होते हैं यानी वही हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। तो निषाद और गांधार का अंतर्भाव किसमें हुआ, उदात्त स्वर में। ऋषभ और दैवत का अंतर्भाव कहाँ हुआ, अनुदात्त स्वर में। षड्ज मध्यम पंचम का कहाँ हुआ, तो स्वरित में। अब स्वरतः हो गया था विभाग, बता दिया था उदात्त अनुदात्त स्वरित। स्थानतः भी बता दिया था, कालतः बता दिया था कि ह्रस्व दीर्घ और प्लुत ये 3 प्रकार के काल से भेद बताए गए। अब फिर उसके बाद अब स्थान बताएंगे। स्थान कितने हैं एक एक करके क्रम से देखेंगे। तो अब वर्णों के उच्चारण स्थान आ गए हैं, क्योंकि हमने इससे पहले स्वरतः कालतः देख लिया, स्थान आएगा। तो स्थान क्या है, किस तरह से स्थान से वर्णों का विभाग किया गया, 5 विभाग किए गए थे 5 तरह से।
तो स्थान से किस तरह से विभाग किया गया। तो कहते हैं अष्टौ स्थानानि वर्णानां कंठः शिरस्तथा जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। वर्णों के उच्चारण स्थान 8 हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान कितने हैं? 8। कौन कौन से हैं? तो एक एक से बता रहे हैं। पूरा मतलब हृदय। हृदय से भी वर्णों का उच्चारण होता है। आपने अगर जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ा है उसने ये स्थान नहीं पढ़ा होगा। पूरा से भी कुछ उच्चारण होता है, ऐसा नहीं पढ़ा होगा, पर होता है, वास्तविकता में होता है। कैसे होता है वो आगे बताएंगे आपको। पर पूरा यानी हृदय एक उच्चारण स्थान है, कंठ एक उच्चारण स्थान है, सिर एक उच्चारण स्थान है, जिह्वामूल यानी जीभ का मूल भाग, और दांत, नासिका, ओष्ठ और तालु, ये 8 वर्णों के उच्चारण स्थान है। वर्णों के उच्चारण स्थान कितने? 8 हैं। अब ए द्वैतो कंठ तालु था, तो कंठ और तालु दोनों मिला के एक अलग स्थान वो नहीं है, वो दोनों इन्हीं दोनों का मिश्रण है। कंठ और ओष्ठ ओ द्वैतो वो इन्हीं दोनों का मिश्रण है, वो अलग अलग स्थान नहीं है। यानी कुल मिला के उच्चारण स्थान 8 ही हैं। अष्टौ स्थानानि वर्णानां कंठ शिरस्तथा। वर्णों के उच्चारण स्थान 8 हैं। उर, कंठ, सिर, जिह्वामूल, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु। यही अभी यहाँ अभी अर्थ में लिख रहे हैं। उर, कंठ, सिर, जिह्वामूल, दंत, नासिका, ओष्ठ, एक तालु छोड़ दिया है। वर्ण के 8 वर्णों के उच्चारण स्थान, इसमें तालु छोड़ दिया है एक व्याख्या में। अब इसके बाद जो ऊष्मा वर्ण होता है, ये थोड़ा संदर्भ से बस ये ऊष्मा वर्ण आ गए हैं। विसर्ग, ऊष्मा वर्ण विसर्ग कहते हैं। उसकी भी 8 प्रकार से गति होती है। सब अभी देखिए इसके 8 उच्चारण स्थान थे ना, 8 उच्चारण स्थान हमने देखा। अब 8 प्रकार से विसर्ग की गति देखते हैं। विसर्ग कितने प्रकार से बदल जाता है, कितनी तरह से बदल जाता है? 8 तरह से बदल जाता है। विसर्ग के स्थान पर 8 अलग अलग रूप दिखाई पड़ते हैं। ओ भाव, कभी कभी विसर्ग के जगह पर ओ हो जाता है, ओ भाव। उसका उदाहरण यहाँ दिया होगा, शिवो वंद्य। शिव वंद्य था, पर विसर्ग की जगह पे हसी च सूत्र से ओ हो गया, ओ भाव हो गया, यानी ओ हो गया तो शिवो वंद्य। विवृत्ति यानी विसर्ग का कभी कभी लोप हो जाता है। जैसे ईसह, ईसा यानी देखो कहा ईसा था, कहाँ में जो विसर्ग था उसका लोप हो गया। तो विसर्ग की 8 तरह के रूप दिखाई पड़ते हैं। कभी कभी उसके जगह पे ओ हो जाता है, कभी कभी विवृत्ति यानी उसके जगह पे लोप हो जाता है, और कभी कभी उसके जगह पे श, ये तीनों प्रकार के वो हो जाते हैं। तीनों का एक एक उदाहरण दे रहा है। देखो हरि श्वेते का हरिश्वेते हो गया था, आवि कृतम का आविष्कृतम हो गया था, कह का कस कह हो गया। तो तीनों ये हो गए। और रेप, कभी कभी विसर्ग के जगह पे रेप हो जाता है निरा, जैसे अहर पति ही, अहर पति, अहह पति ही, अहर पति हो गया। और जिह्वामूल, जिह्वामूल यानी अगर क के सामने आप पहले विसर्ग आता है तो उसका उच्चारण स्थान जीव का मूल भाग हो जाता है। कह करोति, कह करोति, करोति पहले से पहले ही जीव का मूल भाग पे कुछ ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ से उच्चारण होगा। और उपधमानीय, उपधमानीय कभी कभी बन जाता है। विसर्ग का विसर्ग जैसा ही रहता है पर उसका उच्चारण बदल जाता है। कह पचती, कह पचती बोलेंगे ना, पचती बोलने से पहले ही आपके दोनों ओठ टच कर जाएंगे। विसर्ग बोलते समय कह पचती नहीं बोला, फिर भी दोनों ओठ टच हो जाते हैं विसर्ग के उच्चारण में ही, वो उपधमानीय। तो इस तरह से ओ भाव कहीं ओ हो जाता है विसर्ग की जगह पे, कभी कभी विवृत्ति हो जाती है, कभी कभी श या फिर श या स या फिर र, यानी 7 6 हो गए। तो जिह्वामूल 7 और उपधमानीय 8 प्रकार की ऊष्मा की गति यानी विसर्ग की गति होती है। इसके बाद देखिए ओ हो जाना या लोप हो जाना या स हो जाना, रेप हो जाना, जिह्वामूल होना, उपधमानीय होना, ये विसर्ग की 8 गतियां हैं। अब उक्ते किंचित विशेषण, जो इस अब कह दिया 8 प्रकार की गतियां हैं, उसमें कुछ और विशेषण बता रहे हैं। यद्यो भाव प्रसंधान नुकारादि परम पदम स्वरांतम तादृशम विद्यात् यद अन्य व्यक्तमूष्मणः, कहीं कहीं ओ दिखाई पड़ता है। विसर्ग की जगह पे वो हो जाता है ना, ओ भाव।
पहला ही विसर्ग की गति बताई थी ओ भाव। तो ओ भाव सभी जगह नहीं होता। ओ भाव क्या होता है, ओ भाव अगर कहीं दिख रहा है तो वो ओ कैसा है, वह ओ कैसा है, स्वरांत है या फिर विसर्ग के स्थान पर हुआ हुआ ओ है। कैसे आपको पता चले? क्या होता है, कभी कभी गंगा उदकम, गंगा उदकम में आ और उ मिला के ओ हो गया, गंगोदकम, या गंगो और दकम, ऐसा होता। गंगों में जो ओ दिख रहा है, क्या वो ओ विसर्ग की जगह पे हुआ है? नहीं। तो जहाँ भी ओ होता है, जैसे शिवो वंद्य में ओ हुआ है, वैसे गंगो दकम में ओ नहीं हुआ है, ऐसा समझ लेना। वो विसर्ग के स्थान पे नहीं हुआ, वो उष्मा का ओ नहीं है। तो वो कैसा है? जहाँ ओ भाव दिखाई पड़ रहा है, जहाँ कहीं कहीं आपको ओ भाव संधि में दिखाई पड़ रहा है, पर उस ओ भाव के बाद वो ओ दिखाई पड़ रहा है, उसके बाद जो शब्द है, ओ के तुरंत बाद जो शब्द है, वह शब्द का पहला वर्ण उ है। उस शब्द का पहला वर्ण उ है, तो समझ लो कि वह ओ स्वरांत ओ। जैसे गंगा उदकम में, गंगा में जो ओ दिखाई पड़ रहा है, अगर उसका संधान करें यानी संधि विच्छेद करें तो गंगा उदकम हो जाता है। तो यहाँ जो ओ हुआ था, यह स्वरांत ओ। क्यों? क्योंकि उसका पहला जो शब्द है, बाद वाला पर पद है, वह उकार आदि है। उदकम, उसका पहला अक्षर उ है। उकार आदि जो पद है, अगर उदकम इत्यादि उकार आदि शब्द होता है जिसका पहला वर्ण उ होता है, ऐसा कोई शब्द हो तो वो समझ लो वो ओ भाव उष्मा के स्थान पर यानी विसर्ग के स्थान पर नहीं हुआ है, वो गुण वाला ओ है। और उससे अन्यत जो ओ कहीं दिखाई पड़ रहा है, वो व्यक्त यानी स्पष्ट ही है कि वह उष्मा के स्थान पर हुआ, यानी विसर्ग के स्थान पर हुआ। यानी उकार आदि पद यदि बाद में हो पर में, तथा उससे पूर्व ओकार प्राप्त हुआ है, तो उस पूर्व पद को स्वरांत जाने। उससे विपरीत यदि उकार कहीं प्राप्त हो तो किंतु उससे पूर्व पद को उकार आदि पर में ना हो, यानी बाद में उकार आदि शब्द न दिखाई पड़ रहा हो, फिर भी पूर्व पद में ओकार हो, ओ हो जाता हो, तो वह ओकार विसर्ग का ही ओकार है, ऐसा जानना चाहिए। अब देखिए वर्णों का हमने क्या बताया था पहले, स्वरतः, कालतः, स्थानात्, प्रयत्नानुप्रदानतः, ये 5 प्रकार के विभाग बताए। तो वर्णतः, स्वरतः हमने बता दिया उदात्त, अनुदात्त, सरित। कालतः, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, ये 3 काल बता दिए। अब स्थानतः में भी 8 स्थान बता दिए, अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उदः कंठः शिरः। अब ऊर्ध्व क्या है, कंठ क्या है, सिर क्या है, कहाँ से कौन से वर्ण का उच्चारण होता है, वो बता रहे। किस किस वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, लघु सिद्धांत कौमुदी में आप पढ़े हैं, और उससे कुछ भेद है इसमें, वो भेद आपको समझना है, ध्यान रखना है, केवल वही भेद। किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, वो भेद इसमें ध्यान रखना। हकारं पंचमैर्युक्तम् अन्तःस्थाभिच्च संयुतम् उरस्यन्तं विजानीयात् कंठमाहुरस्मितम्। पूर्व भी उच्चारण स्थान होता है, हृदय, हृदय भी उच्चारण स्थान होता है। कब होता है? यदि ह जो है ना, ह का उच्चारण स्थान ऊर्ध्व भी होता है, हृदय भी होता है। पर हमने तो क्या पढ़ा है, अतो विसर्जनीयानां कंठ, यानी ह का तो उच्चारण स्थान कंठ होता है। ऊर्ध्व कहाँ से होता है? लघु सिद्धांत कौमुदी में आपने केवल कंठ पढ़ा है, पर यहाँ आपको और भी पढ़ना पड़ेगा कि उसका केवल कंठ उच्चारण स्थान भी ऊर्ध्व भी है। कैसे है? यदि यह हकार पंचम वर्णों के साथ संयुक्त, पंचम वर्ण के साथ यानी न, य, न, म, इन 5 वर्णों के साथ संयुक्त हो, यानी जुड़ा हुआ, जैसे म, न, न, य, और फिर उसके बाद 5 वर्गों का जो अंतिम वर्ण है न, 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 ये उच्चारण करेंगे तो आपके हृदय में थोड़े अलग तरह से कंप होगा, हृदय से लगता है कि ये वर्ण आ रहे हैं। और सबका उच्चारण करेंगे तो हृदय से कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर इनका उच्चारण करेंगे
पांचवें वर्ण के साथ संयुक्त करके हकार को अथवा अंतस्थ वर्णों के साथ संयुक्त करके हकार को। संतयुम लिखा है, संतयुम गलत है, संयुतम है। अंतस्थादिष्ट संयुतम। अंतस्थ वर्णों के साथ यदि संयुक्त हो, देखो संयुतम यहाँ अर्थ में देख लीजिए संयुक्त दिया है। तो अंतस्थ वर्णों के साथ यदि संयुक्त अथवा पांचवें वर्ण के साथ संयुक्त, यानी 5 4 9, 5 वर्ण नारायण नम और अंतस्थ यानी अवरल, इन 9 वर्णों के साथ संयुक्त हो, ख्य, फ, थ, ल, ऐसा हो, तो इन सबको भी उरस्य जाना जाता है। इनका उच्चारण स्थान उर है। और असंयुत है, असंयुत मतलब जिसका जिस ह का संयोग नहीं हुआ है, ऐसा है। जैसे हरि, हरि में जो ह है वो संयुक्त नहीं हुआ, तो उसको कंठ्य मानना चाहिए। उसका उच्चारण स्थान कंठ्य, कंठ्य माहु, कंठ्य कहा जाता है किसको? असंयुत ह। देखिए वर्ग के पंचम वर्ण अथवा अंतस्थ वर्ण के साथ संयुक्त हकार को उरस्थानीय कहा जाता है, उसका उच्चारण स्थान उरह होता है। और असंयुक्त हकार यानी जो हकार संयुक्त नहीं होता, ऐसे हकार को कंठस्थानीय कहा जाता है, उसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। कंठ, उरह कंठ हो गया। फिर उसके बाद सभी 8 उच्चारण स्थान कंठ बताएंगे। अब तो सभी वर्णों के उच्चारण स्थान बता रहे हैं। कंठ्या वहा, कंठ्या वहौ, कंठ वर्ण से, कंठ से किन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है? आपने पढ़ा होगा अपुह विसर्जनीयानाम कंठः, अ, कवर्ग, थ, विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान कंठ होता है, आपने पढ़ा होगा। पर ऐसा कुछ नहीं। ऐसा लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रश्न आता है तो आप सही कर सकते हैं। पर पाणिनीय शिक्षा के अनुसार अ और ह, अहौ, कंठ्यौ, अ और ह ही 2 ही वर्ण कंठ उच्चारण स्थान वाले हैं। अभी और आगे आएगा विसर्ग का पर अ और ह का उच्चारण स्थान कंठ है। उ जो कवर्ग था वो भी आएगा जिह्वा मूले पुष्टोक्तौ, वो उसका उच्चारण स्थान कंठ नहीं, जिह्वा मूल है। जिह्वा का मूल भाग, जहाँ से जीभ स्टार्ट होती है। पर कंठ्या वहौ, अ और ह का उच्चारण स्थान कंठ है। ईचु यशास तालव्या, ई चु यानी चवर्ग, ई चु य सानाम तालु, जो तालु था वही है पूरा, यहाँ का यहाँ, वहाँ जैसे वहाँ था वैसे यहाँ भी है। ईचु यशास तालव्या, ई चवर्ग य और श ये तालव्य वर्ण है, इनका उच्चारण स्थान तालु है। ओष्ठ जा उपू, ओष्ठ से उत्पन्न होने वाले उपू है, उ और पवर्ग, उपू पद्मानिया नाम ओष्ठौ कहा था। उ और उ यानी पवर्ग, उ और पवर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, पद्मानीय को छोड़ दिया है केवल। सुरमूर्धन्या ऋतुदशा, ऋतुदशानाम मूर्धा, ऋ, टवर्ग, र और श इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है, ये सब मूर्धन्य है। मृतुरसानाम दंता कहा था, वही है। लृ यानी लृवर्ण, तु यानी तवर्ग, ल और स इनका उच्चारण स्थान दंत है। आगे भी बता रहे हैं। स्वामूले तु पुष्टोक्तौ, कहा न था ना मैंने, उ यानी कवर्ग का उच्चारण स्थान आपने आपको विसर्जनीयानाम कंठा पढ़ा था, कथा गगह का उच्चारण स्थान कंठ होता है। पर नहीं, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उनका उच्चारण स्थान जिह्वा मूल होता है, यानी जिनके का मूल भाग। दंतोष्ठ्यो वह स्मृतो बुधैः, दंतोष्ठ वर्ण वह है, वह जो है ना वो दंतोष्ठ है। उकार से दंतोष्ठ्यम कहा था। वह का उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ दोनों से होता है। वह बोलेंगे तो नीचे का ओष्ठ और ऊपर का दांत दोनों आपस में लड़ेंगे। तो इस तरह से दंतोष्ठ्यो वह स्मृतो बुधैः, वह जो वर्ण है वह दंतोष्ठ्य है। एत ऐतु कंठतालव्या, ए ऐतु कंठतालव्या, ए और ऐ इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान कंठतालु है। ओ औ इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। ये देतो कंठतालु, वो देतो कंठोष्ठम, ये हमने पढ़ा था लघु सिद्धांत कौमुदी में। अर्धमात्रा तो कंठस्य कारैकारो, अर्धमात्रा तो कंठस्य एकारैकारयोर् भवेत् औकारो उकारयोर् मात्रा तयोर्विव्रत संगतम्
संवृतम मातृकम गेयम विवृतम तुद्धिमातृकम। इससे बाद आएगा और पंक्ति आगे पढ़ते हैं। पर अब देखिए कंठ वर्ण ए कार और आई का, ए और आई ये जो दो वर्ण है ना, ये संयुक्त अक्षर कहे जाते हैं। ए में आप देखेंगे तो अ और ई मिलके ए बना है, उसी तरह अ और ए मिलके आई बना है। तो इसका जो पहली अर्धमात्रा है, ए की पहली आधी मात्रा वो कंठ है, इसका उच्चारण सर कंठ होता है और बाद की मात्रा का उच्चारण स्थान तालु होता है। तो इसलिए इनका वो एकार और इकार का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। औकार मात्रा औकार और औ, ओ और औ, ओकार और औकार की मात्रा विवृत और समृद्ध कहलाती है। विवृत समृद्ध भी अभी आगे बढ़ाएंगे, विवृत क्या है समृद्ध क्या है। तो समृद्ध क्या होता है, समृद्ध मात्रिक होता है एक मात्रा वाला, और विवृत कितने मात्रा वाला था, दो मात्रा वाला था। समृद्ध एक मात्रा वाला होता है, विवृत दो मात्रा वाला होता है। समृतम मात्रिकम गेयम विवृतम तुद्धी मात्रिकम। इसका हिंदी एक बार देख लेंगे आप। ये ऐसा बताया, ए और आई की आधी मात्रा तथा ओ और अ की में एक मात्रा कंठ की होती है। देख लीजिए यहाँ ऐसे बताया, अर्धमात्र कंठस्य एकार और ऐकार की अर्धमात्रा कंठस्य होती है, आधा ही मात्रा कंठ की होती है। पर ओकार और औकार की मात्रा कंठ की होती है, यानी पूरी एक मात्रा कंठ की होती है। और इनको विवृत और समृद्ध कहा जाता है। तय और विवृत और समृद्ध वही आगे यहाँ बताएंगे। एक मात्रा ए और आई में आधा मात्रा कंठ की होती है, पर ओ और औ में एक मात्रा कंठ की होती है। और उनके भी विवृत और समृद्ध प्रयत्न होते हैं। समृद्ध की तो फिर समृद्ध की एक मात्रा होती है और विवृत की दो मात्रा। तो अब देखिए, अब आपको प्रश्न होगा कि यदि ये आधी मात्रा है तो ये आधी या एक की मात्रा की होती है, तो समृद्ध और विवृत दोनों, ये अगर एक समृद्ध विवृत है तो समृद्ध विवृत एक दो कैसे होगी, वो अलग है, यहाँ का विषय नहीं है। समृद्ध एक मात्रा का होता है और विवृत दो मात्रा का होता है, ये सिद्धांत है, केवल ऐसे भी जान होती है। ह्रस्व आ है ना, वो समृद्ध है, और दीर्घ आ है वो द्वि मात्रा का है, वो विवृत है। इस आधार पर ह्रस्व से अवर्ण से प्रयोगे समृतम प्रक्रिया दशायाम तो विवृतम एवं जो वहाँ कहा गया था। दीर्घ और सविवृतम स्वराणाम यानी सभी स्वर वर्णों का विवृत होता है। ह्रस्व स्वर का ह्रस्व अ का केवल समृद्ध होता है, यानी समृद्ध एक मात्रा का होता है, विवृत दो मात्रा का होता है। ऐसे मानिए प्रश्न ऐसा आ सकता है कि विवृत प्रयत्न कितने मात्रा का होता है, दो मात्रा। ऐसा भी कहते हैं, घोषा व समृता सर्वे अघोषा विवृता से, जितने भी घोष वर्ण हैं वो सभी समृद्ध हैं और जितने भी अघोष वर्ण हैं वो विवृत हैं, ऐसा भी कहा गया है। इसीलिए सहसा संवारा नादा घोषास, हर्ष को संवार नाद घोष कहा गया है। संवार को ही समृद्ध का एक प्रकार का रूप संवार हो गया। और खर जो अघोष है, खरो विवारा श्वासा अघोषा, खर विवार हैं यानी विवृत हैं और अघोष हैं। तो जितने भी घोष हैं वो समृद्ध, जितने भी अघोष हैं वो विवृत, ऐसा भी कह सकते हैं। स्वराणाम उष्मणाम चैव विवृतम करणम स्मृतम। ये अब फिर प्रयत्न के बारे में बताएंगे। क्या कह रहे थे, स्वर बता दिया था, उदात्त अनुदात्त शरीर का स्थान बता दिया था, काल भी बताया था। अब विवृत ये बता रहे हैं प्रयत्न, फिर अनुप्रदान भी बताएंगे। स्वराणाम उष्मणाम चैव विवृतम करणम स्मृतम। स्वर और ऊष्म वर्णों का, स्वर वर्ण यानी 21 स्वर वर्ण, ऊष्म वर्ण यानी 66 स्वर है, इन सब का विवृत होता है करण। तेभ्यो भी विवृता वेंगौ ताभ्याम अंचौ तथैव च। इन सबसे भी ज्यादा विवृत एंग होता है। एंग मतलब ए ओ, और उनसे भी ज्यादा विवृत ऐच होता है, यानी आई औ। स्वरों स्वर और ऊष्म वर्ण जो है वो विवृत होते हैं, पर उनसे भी और ज्यादा विवृत ए ओ होता है, और उससे भी ज्यादा विवृत ऐच यानी आई औ होता है। देखिए, सभी घोष समृद्ध, सभी घोष वर्ण समृद्ध तथा सभी अघोष वर्ण वर्णित होते हैं। स्वर तथा ऊष्म वर्ण का प्रयत्न विवृत है, उनसे भी एक विवृततर होता है, यानी और भी ज्यादा विवृत होता है, और ऐच उनसे भी ज्यादा विवृत होता है, विवृत कम होता है।
उच्चारण स्थान में भी कुछ और बचा था, वो बता रहे हैं अनुस्वारयमानांच नासिका स्थान उच्यते अयोगवाह विज्ञेया आश्रय स्थान भागिनः। अनुस्वार और यम, अनुस्वार जो वर्ण है और यम यानी इन सबका उच्चारण स्थान नासिका। और अयोगवाह जो वर्ण होते हैं, अयोगवाह यानी आगे अयोगवाह बताएंगे, अयोगवाह विज्ञेया आश्रय स्थान भागिनः, वो फिर बताएंगे कि विसर्ग जिह्वामूल्य, अनुस्वार विसर्ग जिह्वामूल्य उपध्मानीय यम, ये सब अयोगवाह भी कहे जाते हैं, अयोगवाह कहा जाता है। तो ये आश्रय यानी जिसके साथ संयुक्त है, उसके स्थान, उसके भी उच्चारण स्थान से नीचे दिए। जैसे यम है, ये क के साथ यम है, तो ऐसा हुआ वो कंठ के साथ भी उसका उच्चारण होता है, कंठ और नासिका होता है। विसर्ग भले अ के पीछे है, अह उच्चारण करते हो, ह थोड़ा विसर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, ई के पीछे हरी होता है तो थोड़ा ई, थोड़ा वैसा विसर्ग इसका उच्चारण थोड़ा इसमें तालु जैसा थोड़ा सा हो जाता है, आश्रय का स्थान होता है। तो जितने भी अयोगवाह वर्ण है, अयोगवाह वर्ण वो सब आश्रय के स्थान के थोड़ा भागी होते हैं। अनुस्वार तथा यम वर्णों का स्थान नासिका है, अयोगवाहों का स्थान उनके आश्रय वर्ण के स्थान होता है। अब हकार इत्यादि के बाद आता है ह, र, श, श, श। इन 5 वर्ण के बाद अगर अनुस्वार आता है ये सब उच्चारण आगे सबके बाद अनुस्वार आता है। इन 5 वर्णों के बाद अनुस्वार आए तो उसको कैसे बोलना चाहिए? आलाभु वीणा निर्घोषो दंतमूल स्वरानुगः अनुस्वारस्तु कर्तव्यो नित्यं भोः ससतेषु च। अनुस्वार करना चाहिए, कैसा करना चाहिए? अलाभु वीणा निर्घोष। अलाभु यानी जानते होंगे लौकी कहते हैं, हिंदी में लौकी कहते हैं। पहले के जमाने में ऐसा हो सकता है जब पाणिनि जी थे तब वीणा, लौकी की भी वीणा बनती है, और जिस चीज़ की वीणा बनेगी उसका अलग अलग आवाज़ होगा। वीणा यानी बजाने वाला आवाज़ बनती है, लकड़ी की बनती है ज़्यादातर, लेकिन पहले हो सकता है लौकी की भी बनती है, सुखा के लौकी बड़ी बड़ी भी होती है। तो लौकी की वीणा बनी हो, उसको बजाने पे जो आवाज़ आती है, ऐसे अनुस्वार का उच्चारण करना चाहिए। यदि ह, र, श, स के बाद हो अनुस्वार, तो उसका दंत मूल्य, उसका थोड़ा सा उच्चारण स्थान दांत से मिलाकर और स्वर का अनुगमन करते हुए स्वर के उच्चारण स्थान से थोड़ा सा मिलता हुआ भी हो, और अलाभु की वीणा के निर्घोष से उत्पन्न हुआ हो, ऐसा उच्चारण करना चाहिए। तुम्बी फल, इसको तुम्बी फल कहते हैं, लौकी समझ लो, केवल लौकी फल या वीणा के समान, लौकी फल या वीणा समान ऐसा लगे नहीं, और लौकी की वीणा ऐसा होता है निर्घोष वाले, उसके समान निर्घोष वाले, दंत मूल में उत्पन्न होने वाले तथा स्वर के बाद अनुस्वार का ह, रे, स, उसके बाद में हो तो उच्चारण स्थान होता। ओके, मेरी गलती ये होगी बताते समय। देखो स्वर के अनुस्वार, तो देखिए अनुस्वार क्या होता है, हमेशा किसी न किसी स्वर वर्ण के बाद ही आता है। अनुस्वार वर्ण हमेशा किसी न किसी स्वर वर्ण के बाद ही आता है। पर उस अनुस्वार के तुरंत बाद यदि ह, अनुस्वार के बाद न हो, अनुस्वार के तुरंत बाद ह हो या र हो या तीनों प्रकार के स्वर में से कुछ हो, ये 5 वर्ण अनुस्वार के बाद आते हैं, तो क्या होगा? ये अनुस्वार के बाद ये 5 वर्णों में से कोई वर्ण आता हो और अनुस्वार स्वर के बाद हो, तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान अलाभु की वीणा की तरह करना चाहिए। जैसे उदाहरण दे रहे हैं यहाँ भी, कुंडम रथेन, यहाँ ह का दे रहे हैं, ब्रह्मणम, ह ब्रह्मणम करने के बाद अनुस्वार है, अनुस्वार के तुरंत बाद ह आया। यहाँ कुंडम रथेन में, कुंडम में जो अनुस्वार है उसका उच्चारण वीणा की तरह करना है, र के बाद।
क्योंकि उसके बाद र है, तुरंत बाद स हो कंसः, तुरंत बाद ये वाला स हो तो इंद्रियाणाम षष्ठम, और फिर हंस, ये वाला स का उच्चारण स्थानीय दूसरा वाला स होना। मतलब ऐसा वो 5 वर्ण अगर अनुस्वार के बाद आते हो तो उनका उच्चारण स्थान वीणा बजने की समान करना चाहिए, अलग वीणा। अब इसके बाद अनुस्वार आदि उच्चारण विधि वैसे अनुस्वार आदि के उच्चारण की विधि थोड़ा और बताते हैं। अनुस्वारे विभक्त्यान्तु विरामे चाक्षरद्वये विरष्ठौ तु विगृह्णाद्यर्थौ कारवकारयोः। क्या होता है? अनुस्वार विभक्ति, विभक्ति मतलब अनुस्वार विभक्ति। अनुस्वार कहीं गायब हो रहा है, लोग मतलब अनुस्वार के बाद लोग कुछ विभक्ति हो, विवृत्ति मतलब लोभ जैसा होता है, एक प्रकार का लोभ। अनुस्वारे विवृत्त्याम विरामे, अनुस्वार की विवृत्ति हो या विराम हो, वर्णानाम उच्चारण, अनुस्वार बोला उसके तुरंत बाद विवृत्ति हो जाए, यानी कोई वर्ण ना हो, या फिर विराम हो, कोई अवसान हो, वर्णों का उच्चारण का अभाव हो, अथवा दो अक्षरों के बीच में हो अनुसार, अक्षरद्वय, दो वर्णों के उच्चारण के बीच में अनुसार हो, और फिर उसके बाद जो पद के घटक ओकार है तथा वकार है उनके उच्चारण में ओष्ठ दो पृथक करें, दोनों ओठों को अलग अलग करके उच्चारण करें। ओम अनुसार ओम ऐसा आता हो तो उच्चारण को पृथक करके दोनों ओठों को अलग अलग करके उच्चारण करना चाहिए, ये बता रहे हैं। ये उतना कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, पर सभी वर्णों के उच्चारण की विधि बता रहे हैं। सभी वर्णों को कैसे उच्चारण करना चाहिए ये भी बता रहे हैं कि व्याघ्री यथा हरे पुत्रान् दंष्ट्राभ्यां न च पीडयेत् गीतापतन भेदाभ्यां तद्वद्वर्णान् प्रयोजयेत्। व्याघ्री यानी होती बाघन, व्याघ्र की पत्नी, व्याघ्र पत्नी यानी व्याघ्री। आपने देखा होगा, अब व्याघ्री को तो आपने नहीं देखा होगा, पर बिल्ली को देखा होगा। व्याघ्री को तो नहीं देखा होगा, पर बिल्ली को देखा होगा कि अपने बच्चों को ले जाती है जब बिल्ली, तो किस तरह से ले जाती है? दांतों से उठा के ले जाती है, पर उसको क्या डर रहता है कि इसको दांत भी न लग जाए और इसका पतन भी ना हो जाए। दोनों तरह से सोचना पड़ता है। बिल्ली भी व्याघ्री यानी बाघन भी बिल्ली के प्रजाति की एक प्रकार की बड़ी जानवर है, वो भी अपने बच्चों को इसी तरह उठा के ले जाती है। व्याघ्र जैसे अपने बच्चों को मुंह में उठा के ले जाती है, पुत्रान अपने पुत्रों को जैसे ले जाती है, कैसे? दंष्ट्राभ्याम, अपने दोनों बसूढ़ों में दबा कर दोनों दांतों से दबा के ले जाती है, फिर भी पीड़ित नहीं करती, उनको पीड़ा नहीं देती, न तो पीड़े। और कैसे सावधानी से चलती है? भीत रहती है, डरी रहती है वो, और सावधान पूर्वक किस चीज से भीत रहती है कि इन बच्चों का पतन ना हो जाए, गिर ना जाए, अथवा इनके अंदर छिद्र ना हो जाए, इनका भेद ना हो जाए, इनको दांत लग ना जाए, गिर भी ना जाए, भेद भी ना हो जाए। इस तरह इसी सावधानी से कि मेरे वर्णों का पतन ना हो जाए, कुछ गलत उच्चारण ना हो जाए, और कहीं कोई वर्ण छूट ना जाए, कुछ वर्ण को नुकसान ना हो जाए, इस तरह सावधानी से वर्णों का प्रयोग करना चाहिए। जिस प्रकार बाघिन गिरने से और छेद हो जाने के भय से भयभीत होकर दांतों से बच्चों को ले जाती है, पीड़ा नहीं देती, उसी प्रकार वर्णों के उच्चारण में भी अधिक न तो शिथिल हो न तो अधिक आघात, ये भाव है। रंग वर्ण होते हैं, उनका उच्चारण कैसे होते हैं? अब ये तो उस समय की बात है, पर सामान्यतः है नियम जान लेंगे कि जैसे सौराष्ट्र प्रांत की नारी, अब सौराष्ट्र प्रांत की नारी कैसे बोलती है वो तो हमको पता नहीं, पर प्राचीन समय में मट्ठा बेचने जाती होंगी, छाछ, तो प्राचीन समय में छाछ बेचते समय ही संस्कृत की बात बोली होती थी, पहले संस्कृत ही बोलते थे लोग, तो मट्ठा बेचते समय माठा ले लो ऐसा नहीं बोलते थे, या गुजराती में भी नहीं बोलते थे, छाछ ले लो ऐसा गुजराती भी नहीं बोलते, तो क्या बोलते थे? तक्रम, ये जो वो जो छाछ बेचते समय सौराष्ट्र की नारी
तक्रण बोलती थी उसी तरह रंग वर्णों का उच्चारण करना चाहिए। तक्रण में जो वो किया है ऐसा उच्चारण किया, उसी तरह रंग वर्णों का उच्चारण करना चाहिए। खेराणु खेल है। देखिए जिस प्रकार सौराष्ट्र देश की नारी, सौराष्ट्र देश की, गुजरात में सौराष्ट्र है, राजकोट के आसपास के कुछ क्षेत्र को सौराष्ट्र कहते हैं। तो सौराष्ट्र देश की नारी जिस तरह तक्रण इस प्रकार कहती है, उसी प्रकार रंग वर्ण का उच्चारण करना चाहिए। जैसे वेद में खेरा शब्द का उच्चारण किया गया। अब इसके बाद रंग उच्चारण के विधि को 4 श्लोकों से दिखाएगा, यानी 27, 28, 29, 30 इन 4 श्लोकों से रंग वर्णों के उच्चारण की विधि दिखाएंगे। ये चारों श्लोक पढ़ के हम 30 श्लोक पे आज का पाठ पूरा करेंगे और 21 से लेकर 60 तक के दूसरे पाठ में देखेंगे। रंग वर्णम प्रयुंजीरन नोग्रसे पूर्वमक्षरम दीर्घस्वरम प्रयुंजीया पश्चान नासिक। रंग वर्ण का अगर प्रयोग करेगा, रंग वर्ण का उच्चारण करेगा, वेदों में जो अनुनासिक होता था उसको रंग जैसा कुछ कहते हैं, वो रंग वर्ण है, चांद बिंदु जैसा होता है। रंग वर्ण का प्रयोग करते समय पूर्व के अक्षर को खा नहीं जाना है। पूर्व अक्षर को नो ग्रसे, कुछ लोग क्या होते हैं एक अक्षर को खा जाते हैं, आधा उच्चारण करते हैं, आधा छोड़ देते हैं, तो रंग को ही बढ़ा देते हैं, रंग वर्ण को अनुसार इसी पे रह गए। तो पूर्व वर्ण को खा न जाए, पूर्व वर्ण का ग्रसन ना कर लें, ग्रास ना कर लें। अगर कहीं वह दीर्घ स्वर के बाद है तो दीर्घ स्वर का प्रयोग करें कि पहले दीर्घ स्वर बोलें, फिर उसके बाद नाक लगाएं। दीर्घ स्वरम प्रयुंजीयात ऐसे बोल ले पहले दीर्घ स्वर, फिर उसके बाद नासिका का उच्चारण करें नासिका, फिर उसके बाद अंत में जब समाप्त होने वाला रहे तो नाक थोड़ा सा लगा दें, पश्चात नासिका नाच रहे। पूर्व वर्ण का तथा रंग वर्ण का जिस प्रकार से सम्मेलन ना हो सके उस प्रकार उच्चारण करें। रंग का दीर्घ स्वर उच्चारण करें और दीर्घ स्वर के उच्चारण करने के बाद रंग जब अंत होने लगे तो अनुनासिक का उच्चारण करें, नासिका तुरंत लगा दें। अब ये रंग मात्रा, रंग जो 2 मात्रा है, रंग कितने मात्रा की होती है? दीर्घ स्वर का प्रयोग हुआ है 2 मात्रा की होती है, पर ये 2 मात्रा कैसे होती है? हृदय, ये प्रश्न आ सकता है कि रंग वर्ण की कितनी मात्रा कहाँ कहाँ रहती है? हृदय चैकमा प्रस्तु अर्धना प्रस्तु मूर्धनि नासिकायां तथा रंगस्यैवं द्विमात्रता। हृदय में 1 मात्रा, रंग वर्ण की 2 मात्राओं में से 1 मात्रा हृदय में होती है, हृदय से 1 मात्रा का उच्चारण होता है, और मूर्धा से आधा मात्रा का उच्चारण होता है। सिर में टकराने से आधा मात्रा का उच्चारण होता है, और नासिका में आधे मात्रा होती है। 1 मात्रा हृदय में, आधा मूर्धा में, आधा नासिका में। इस तरह से रंग वर्ण 2 मात्रा का होता है। हृदय में 1 मात्रा, मूर्धा में अर्ध मात्रा और नासिका में भी अर्ध मात्रा। इस प्रकार रंग वर्ण की 2 मात्राएं होती हैं। हृदयारुत्तरे तिष्ठं कांशेन समनुस्मरन् मार्गं च त्रिमात्रं च जघन्मानिदर्शनम्। हृदय के ऊर्ध्व देश में, हृदयात् उत्तरे तिष्ठन्, हृदय के ऊर्ध्व देश में जब वह रहता है रंग वर्ण, जब रंग वर्ण का उस हृदय के ऊर्ध्व देश से उच्चारण करते हैं तो उस रंग का कांस्य के पत्र के समान, कांस्य का वर्तन होता है ना, तांबे का कोई वर्तन या कांस्य का कोई वर्तन हो, उसमें टन की आवाज आती है, उस पात्र के स्वर की तरह मृदुत्व 2 मात्रिक उच्चारण करें। हृदय के ऊपर जब चढ़ा है तो उसको 2 मात्रा जैसे उच्चारण करेंगे। जैसे जगन्वान में कांसे के समान जाना, हम सब स्पष्ट उसका उच्चारण नहीं कर सकते, पर शिक्षा ऐसा स्वर वर्णों के उच्चारण की प्रक्रिया बताती है। तो ये निदर्शन उदाहरण दे रहे हैं, जैसे जगन्वान, इसमें ऐसा उच्चारण करना है, कांसे में से जैसे आवाज आती है वैसे उच्चारण करना है। अब मध्ये कंपम उभौकार्षौ समौ भवेत् सरंगम कंपये कंपम रथीमेति निदर्शनम्। रथीव ऐसा एक उदाहरण है। स्वर वर्णों के मध्य में अगर हो, 2 स्वर वर्णों के मध्य में हो,
ये रंग वर्ण, तो इसको कंपित करें। और फिर दो देखिए मध्य में हो तो बीच में कंपित करें और दोनों साइड समान रखें। उच्चारण के समय जैसे रथीम ऐसा होगा। रथीम में क्या होगा, स्वर उच्चारण के आरंभ में मध्य में, देखिए स्वर के दो स्वरों के मध्य में ऐसा भाव नहीं है। अगर स्वर उच्चारण कर रहे हैं उस रंग वर्ण से पहले स्वर वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं, किसी भी स्वर वर्ण का, क्योंकि स्वर के बाद ही वो रंग आएगा। रंग वर्ण के पहले जो स्वर वर्ण का उच्चारण कर रहे थे दो मात्रा में, वो कैसा होना चाहिए, उसमें भी बीचों बीच में कंपन करना चाहिए, थोड़ा सा कंप हो, ध्वनि में कंपायमान हो, स्वर का कंप युक्त उच्चारण करें। और स्वर के आरंभ तथा अवसान में समान है। स्वर वो उच्चारण स्टार्ट कर रहे हैं तो समान रहे, अंत कर रहे हैं तो भी समान रहे, पर बीच में थोड़ा सा कंपन हो। जैसे रथी यह एक उदाहरण है, ऐसा उच्चारण किया जाता है। अब इसके बाद इस वर्ण के उच्चारण से क्या फल मिलता है, भी एक अंतिम श्लोक ले लेते हैं, इसके बाद पाठ समाप्त करेंगे। एवं वर्णा प्रयोक्तव्यानाव्यक्ता न च पीड़िता सम्यक वर्ण प्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते। इस तरह वर्णों का प्रयोग करना चाहिए। और वो वर्ण कैसे होने चाहिए, ना तो अव्यक्त होने चाहिए न ही पीड़ित होने चाहिए। अव्यक्त मतलब व्यक्त ना हो, ऐसे अस्पष्ट ना हो। अव्यक्त यानी व्यक्त यानी स्पष्ट, अव्यक्त यानी अस्पष्ट। न अव्यक्त यानी जो अस्पष्ट ना हो, नहीं तो अस्पष्ट हो यानी स्पष्ट वर्णों का उच्चारण करना चाहिए। अस्पष्ट वर्णों का उच्चारण नहीं करना चाहिए और पीड़ित भी नहीं करना चाहिए उन वर्णों का। किसी वर्ण को पीड़ित करके आधा करके उच्चारण करते हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। और सम्यक वर्ण इस तरह से अच्छी तरह से वर्णों को जो प्रयोग करता है वो ब्रह्मलोक में पूजित होता है, ब्रह्मलोके महीयते। तो इस तरह से वर्णों के उच्चारण से क्या फल मिलता है हमने देखा। इसके बाद से जो अधम पाठकों को बताएंगे, उत्तम पाठकों को बताएंगे, वो सब अगले पाठ में देखेंगे। अस्तु, इस पाठ में इतना ही। धन्यवाद।